At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने गल्ला मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निशान गुप्ता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। निशान जी, क्या पूरी जानकारी मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल फरमान, आपको बता दें कि सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने आज गल्ला मंडी स्थित गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया और वहां पर निरीक्षण के दौरान जो है वहां जो व्यवस्थाएं थी उनको देखा है, वहां के किसानों की जो समस्या थी उसको सुना है, वहां जो गेहूं क्रय केंद्र थे, जो सेंटर बनाए गए थे, वहां का निरीक्षण किया, हर एक व्यवस्थाओं को गहनता से जो उन्होंने जांचा है और जो संबंधित अधिकारी थे उनको वहां पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना किसानों को हो, ना ही किसी केंद्र को। फिलहाल जिलाधिकारी ने सबसे पहले वहां पर जो पंजीकृत किसानों के रजिस्टर वहां पर बने हुए थे उसका अवलोकन किया, किसानों के पंजीकरण की स्थिति को जाना कि कितने कितने किसान जो है उस रजिस्टर में अवलोकन है उनका, कितना पंजीकरण है। इसके बाद जो है उन्होंने आज जो गेहूं की तौल है उससे संबंधित जो अभिलेख वहां पर थे उसको गहनता से जांचा है, सभी रजिस्टर को उन्होंने खुद देखा और देखने के बाद जो वहां पे अधिकारी मौजूद थे उनसे रजिस्टर को पूछा और रजिस्टर के बारे में हर एक बारीकी से उसको जांचा और जांचने के बाद उन्होंने देखा फिर कहा कि ये जो रजिस्टर्स हैं इसमें कितने कितने किसान रजिस्टर हैं, कितने कितने गेहूं आज तौला गया है। तो बड़ी ही बारीकी से अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरह से जो अभिलेखों का जो विस्तार से समीक्षा की है उसी के बाद उन्होंने जो तौली हुई जो बोरियां थी वहां पर उनको अपने सामने तौलवाया। जो वहां पे गेहूं की देखते हैं कि बोरियां भरी रखी थी तो उसका वजन खुद उन्होंने सेंटर पर करवाया कि कितना कितना गेहूं जितना मात्रा में होना चाहिए क्या उतनी मात्रा में वहां पर गेहूं उस बोरी में भरा हुआ है। इसके बाद जब तौलवाने के बाद उसकी जो शुद्धता का परीक्षण भी साथ में किया और अधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी अभिलेखों को अद्यतन और स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप से जो है संधारित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के अनियमितता की संभावना जो है वहां पर ना रहे। लेकिन जब जिलाधिकारी आज बता दें कि सुबह जो है थाना दिवस अटरिया उन्होंने निरीक्षण किया था, अटरिया में थाना समाधान दिवस का वहां पर जाकर के बैठे थे और समस्याएं फरियादियों की सुनी थी। उससे पहले उन्होंने देवीपुर के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया था, वहां पर कार्रवाई भी की थी और उसी के बाद जब करके सभी चीजें आते हैं समाधान दिवस में होने के बाद सीधे सीतापुर आते हैं तो गल्ला मंडी का औचक निरीक्षण करते हैं, जहां पर निरीक्षण के दौरान जो वहां पर मौजूद अधिकारी थे जो केंद्र थे कहीं ना कहीं पूरे गल्ला मंडी में जो है हड़कंप मच जाता है। और जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की जो है कोई भी समस्या किसी को ना हो और अनियमितता बिल्कुल ना वहां पर रहे। फिलहाल जिलाधिकारी ने भारतीय खाद्य निगम जो FCI के गेहूं क्रय केंद्र का जो निरीक्षण कर वहां पे उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों की जो फॉर्मर ID थी, क्रय से संबंधित दस्तावेज थे और जो सभी अन्य अभिलेख वहां पर थे उसकी जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अभिलेख जो है पूर्ण रूप से अद्यतन एवं सत्यापित रखें। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश किए हैं कि क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों को जो पेयजल हो, छाया हो, बैठने की व्यवस्था हो सही से और जो उनकी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो जरूर उनको दी जाए, क्योंकि किसान जो है वहां पे काफी दूर दूर से किसान आते हैं, उन्हें उनके लिए छाया जो होती है मतलब एक टीन शेड होता है या वो धूप में ना बैठे, उनके लिए उचित पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने मूलभूत जो सुविधाएं थी उसके लिए उन्होंने सुनिश्चित कराया। तौल के दौरान किसानों को अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा न कराई जाए तथा पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संचालित किया जाए। फिलहाल जिलाधिकारी ने भुगतान व्यवस्था की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया कि किसानों का जो भुगतान है वो निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके खाते में सुनिश्चित किया जाए। साथ में भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी और लापरवाही अगर पाई जाती है तो जो संबंधित अधिकारी होंगे उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गेहूं क्रय कार्य को पूरी पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ संपादित किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों एवं निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए। फरमान अगर हम बात करें तो जिस तरह से जिलाधिकारी का निरीक्षण रहा, निरीक्षण में जो सभी चीजों को उन्होंने देखा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही वहां पर जो किसान थे उनसे किसानों से बात की, किसानों के बाद अधिकारियों से बात की, किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने की बात कही कि किसी भी प्रकार की उन्हें कोई समस्या ना हो, उनके लिए समुचित व्यवस्था हो, उनके जो गेहूं धान होते हैं वो तौलवाए जाए और उनको देरी ना कराई जाए, उनको रोका ना जाए। अगर हम बात करें तो जिला पूर्ति अधिकारी जो अखिलेश श्रीवास्तव हैं, अगर हम जानकारी ले रहे हैं तो बताएं आपको, तो जिस तरह से उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि जो कोटेदार
कोटेदार होते हैं उनसे जो गेहूं के जो बोरे होते हैं पूरी तरीके से देखिए फरमान जूट के होते हैं। तो जो गेहूं के बोरे हैं वो डीएसओ ऑफिस से जो है डिप्टी आरएमओ तक वहां पहुंचेंगे और डिप्टी आरएमओ से वो किसान जो है वो गेहूं के बोरे जो चावल के बोरे होते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि जो बोरे होते हैं वो पूरी तरीके से जूट के बने होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो कोटेदार होते हैं वो चावल के बोरे होते हैं या गेहूं के बोरे होते हैं वो रख लेते हैं, क्योंकि राशन उन्हीं का होता है। लेकिन अब जो है निर्देशित किया गया है, अभी अगर बात करें तो जो आरओ भी जारी हुआ है और प्रमुख सचिव की जो बैठक हुई तो उसमें कहा गया था कि सभी कोटेदारों से जो है 30 रुपया प्रति बोरा जो है उनसे वापसी ली जाए। वो जो पूर्ति निरीक्षक होते हैं वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको जमा करना है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अभी मार्च महीने में जो है जो मार्च का कोटा था उसमें कुल कोटेदारों की संख्या अगर हम बताएं तो 1819 कोटेदार हैं, जो उसमें से कुल 1338 कोटेदारों ने जो है 84,562 बोरे जो है जमा कर दिए हैं। लेकिन इन्हें फरमान जमा करने चाहिए थे करीब 1819 जो कोटेदार हैं उनको 2,06,75 बोरे जमा करने चाहिए थे। लेकिन अभी तक सिर्फ मार्च के महीने में 1338 कोटेदारों ने 84,562 ही बोरे जो है जमा किए हैं। वहीं अप्रैल माह की बात करें तो अभी और जमा हो रहे हैं, क्योंकि अप्रैल माह का भी राशन चल रहा है। आज 11 तारीख है, तो ऐसे में अभी तक का आज की डेट अगर बताएं तो 11 अप्रैल तक का जो बोरे की उपलब्धता है उसमें 333 कोटेदारों ने 12,167 बोरे जो है जमा करा दिए गए हैं, बल्कि इनका जो लक्ष्य है वो 2,03,849 बोरे ने जमा करने। तो धीमे धीमे भी बोरे जमा हो रहे हैं। अब जो बोरे की वापसी हो रही है कोटेदारों से जो ली जा रही है, तो कोटेदारों को प्रति बोरा जो है 30 रुपए भी दिया जाएगा और उनसे 30 रुपए बोरा जो है ले करके वो पूर्ति निरीक्षक बताएंगे तो डिप्टी आरएमओ ऑफिस जाएगा, वहां से वो अपने किसानों को पूर्ति कराएंगे। तो किसानों को बोरे के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा, उनको बोरा जो है समुचित रूप से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने दिया जाए, शासन के मंशा के अनुरूप जो है वो काम किया जाए, इसी के लिए जिलाधिकारी का ये आज औचक निरीक्षण रहा फरमान। बिल्कुल निशान जी, डीएम सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति आर ने सीतापुर नवीन गल्ला मंडी का औचक निरीक्षण किया। वहीं किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने आदेश दिया है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।